फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, यानी जो हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, उसके बारे में कि ये हड्डियां अंदर से खोखली क्यों होती हैं और इसके खोखले होने से क्या होता है और कैसे हम ये पता करें कि हड्डियां हमारे अंदर से खोखली हो रही हैं, यानी इसके लक्षण क्या हैं और सबसे बड़ी बात, इससे बचने का तरीका क्या है। क्योंकि ये समस्या आमतौर पर जो पाई जा रही है, इनमें भी पुरुषों में यानी मेल्स में लगभग 20 से 30% है, लेकिन फीमेल्स में लगभग 50% में ये समस्या आमतौर पर पाई जा रही है। ऐसा क्यों होता है, किस कारण से होता है, ये जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है, वो भी आमतौर पर 45 से 50 साल की एज में ये बहुत कॉमन पाया जाता है। वो इसलिए होता है कि इस एज में फीमेल्स के अंदर मीनोपॉज होता है, जिसके चलते ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन की कमी बहुत जल्दी होती है। और यह ऑस्टियोपोरोसिस एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर किसी में होती है, लेकिन किसी किसी में प्रक्रिया बहुत तेज होती है, फास्ट होती है, जिसके कारण अंदर से हड्डियां बहुत जल्दी खोखली होनी शुरू हो जाती हैं। जब शरीर के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, तो उसके कारण जो हमारा कैल्शियम है, जो हम भोजन में खाते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन कम होती है। अगर कैल्शियम कम मिलेगा तो शरीर में हड्डियों को भी कैल्शियम कम मिलेगा, जिसके कारण हड्डियां अंदर से खोखली होनी शुरू हो जाती हैं और इसी को हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। और इसका नुकसान ये होता है कि थोड़े से भी काम करने पर या थोड़ा जोर पड़ने पर हड्डियां जल्दी टूट जाती हैं। जैसे पाँव में थोड़ी सी मोच आ गई तो पाँव की हड्डी टूटने का या क्रैक होने का डर रहता है। अगर किसी ने हाथ को जोर से पकड़ लिया और घुमा दिया तो उसके भी हड्डी टूटने का डर रहता है। यानी हड्डियां बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल यानी कोमल हो जाती हैं, जो कि थोड़े से ही दबाव पड़ने पर टूटने का डर रहता है। अब ये सवाल आता है कि इसको कैसे पहचानें कि किसी के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है या नहीं। इसके लिए एक टेस्ट आता है, उसका नाम है बोन डेंसिटी चेकअप। अगर हम इस टेस्ट को करवा लें, खासतौर पर 50 साल के ऊपर कोई भी मेल या फीमेल है, उसको ये जरूर करवाना चाहिए, ताकि समय रहते पता चल सके कि कितनी कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ रही है और उसको उस हिसाब से हम ट्रीट कर सकें। अब आता है कि अगर किसी को पता चल गया है कि उसके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो गया है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए। दोस्तों, हमारी हड्डियां जो 3 चीज़ों से मिलकर मेन बनी होती हैं, कैल्शियम, विटामिन डी और फॉस्फोरस। इन तीनों की कमी अगर किसी एक की भी हो जाए तो हमारी हड्डियां मजबूत नहीं बन सकती हैं। तो कैल्शियम के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि हम आजकल तो रेडीमेड कैल्शियम टैबलेट्स मिलती हैं, खासतौर पर ओल्ड एज में इसको 1 डे इसको खा लेना चाहिए। उसका कारण ये है कि बुढ़ापे की जब शुरुआत होती है तो हमारी भूख कम हो जाती है या हमें जो भी खाते हैं पचता नहीं है। जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे अंदर भूख की कमी होती है, जिसके चलते अगर हम दूध या और दूध से बने प्रोडक्ट्स को लेते हैं तो उससे हमारा पेट खराब होने का डर रहता है। तो ओल्ड एज में सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कैल्शियम की टैबलेट डेली खा लें और साथ ही साथ इसके आप पानी जरूर जारी मात्रा में पिएं। क्योंकि अगर आप कैल्शियम की टैबलेट लगातार खा रही हैं 2-3 महीने और उसके चलते कई बार पत्थरी होने का डर भी रहता है, तो इसलिए ये टैबलेट आप अपने डॉक्टर की मर्जी से खाएं और जितनी देर तक वो कहे उतनी देर तक खाएं। क्योंकि बीच में कई बार इसको हमें डिसकंटिन्यू भी करना पड़ता है। और इसको साथ साथ हमें विटामिन डी इसके सप्लीमेंट्स में लेते रहने चाहिए। विटामिन डी के सैशे भी आते हैं, इसके कैप्सूल भी आते हैं, इसके नैनो शॉट्स भी आते हैं। इनमें जो भी आपको सूटेबल लगे वो 1 से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कि खाने पीने में आप जितना हो सके दूध, क्योंकि दूध के अंदर कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है, कैल्शियम की भरपूर मात्रा होने के कारण दूध जितना हो सके आप दिन में 1 गिलास जरूर पीजिए, ताकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी ना आए। दूध के अलावा आप दही, छाछ, पनीर इसका भी सेवन कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडा, मीट, मुर्गा, मछली इसका सेवन करके भी इसकी डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा सोयाबीन, सोया चंक्स या सोया मिल्क, इसके अंदर भी कैल्शियम काफ़ी मात्रा में होता है। और इसके साथ आपको हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन भी डेली करना चाहिए। अब आपको दिन में 10 से 15 मिनट तक धूप का सेवन भी करना है। अगर गर्मियाँ हैं तो सुबह के समय, अगर सर्दियाँ हैं तो आप दोपहर के समय इसका सेवन कर सकते हैं, ताकि विटामिन डी की कमी ना आए। क्योंकि विटामिन डी जो हमें सप्लीमेंट्स के रूप में यानी हमारी खुराक के बीच में बहुत कम मात्रा में मिलता है। इसके अलावा जितना हो सके आप अपनी हड्डियों को एक्टिव रखें। इसका मतलब है आप सैर करें, साइकिलिंग करें, रस्सी कूदें या और भी कोई भी ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज करते रहें जिससे कि आपकी हड्डियां के ऊपर दबाव पड़ता रहे और वो एक्टिव रहे।
अगर आप बेड पर पड़ गए और किसी प्रकार की आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो इससे आपकी हड्डियों के अंदर स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी और आप और ज़्यादा वीकनेस महसूस करेंगे। इसलिए जितना हो सके अपने आप को एक्टिव रखें, एक्सरसाइज करें। तो दोस्तों ये था ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।